जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। आज रंग की बात है। रंग अंग से जुड़ा है। क्या बोल रहा हूँ? रंग अंग से जुड़ा है और हमारा अंतरंग अनंग है। चार बातें संक्षेप में। रंग, अंग, रंग, अंग, तरंग और अनंग। अनंग या अंतरंग, कुछ भी ले लो। आज रंग की बात है। बाहर देखें तो रंग दिखता है और रंगों में विविधता दिखती है। होली के दिन में जब लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं तो सब विवर्ण दिखते हैं। अलग 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 रंग सब पर चढ़ा होता है। लेकिन ये रंग ऊपर का रंग है, तन का रंग है, जिसे लोग अपने हाथों लगाते हैं और कुछ घंटों के बाद उसे साफ भी कर देते, उतार भी देते हैं। लेकिन ये एक रंग है जो ऊपर का आरोपित रंग है और एक रंग जो हमारी चेतना पर है वो कर्मों का रंग है। कर्म भी वर्णमय है, उसमें रूप रस गंध स्पर्श चारों है। हमारे शास्त्रों में कर्मों के विषय में सब डिटेल बताया है। उसका रंग कैसा, उसकी गंध कैसी, उसका स्वाद कैसा, उसका स्पर्श कैसा। जो कर्म और नौकर्म के परमाणु हैं उनके विषय में बताया है। उस रंग को साफ कैसे करें? तन के रंग को नहा करके नष्ट किया जा सकता है तो अंतरंग के रंग को जला करके नष्ट किया जाएगा। उसे नहाने से दूर नहीं कर सकते, उसे क्या करना है? जलाने से। और वो कैसे जलाएं? आज सब ने होली जलाई, लोक में मान्यता है, लोग जलाते हैं। पर इस प्रकार की होली जलाने से तुम्हें क्या हासिल होगा मुझे नहीं पता। लेकिन असली उपलब्धि कर्मों की होली को जलाने से है। जो मेरे आत्मा में कर्म रूपी रंग चढ़ा है उसे जब तक हम भस्म नहीं करते तब तक हमारी चेतना निखर कर प्रकट नहीं हो सकती। अपनी चेतना को निखारना चाहते हो तो कर्मों की होली जलाना जरूरी है। और इस बाहर की होली जलाने के लिए तो ईंधन लाना पड़ता है। कर्मों की होली जलाने के लिए ईंधन की कोई जरूरत नहीं, केवल अग्नि की आवश्यकता है। ईंधन तो भरा पड़ा है हमारे भीतर, अपार ईंधन है, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत क्या है? ध्यान की अग्नि को जलाने की। और जिसके अंदर भेद विज्ञान हो जाए, जिसकी चेतना में वैराग्य प्रकट हो जाए, उसके अंतस चेतना में ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होती है और इसी ध्यान अग्नि के बल पर वे कर्मों को नष्ट करते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी अलख जगे
जिससे हमारी चेतना परिष्कृत हो और हम अपने अंतरंग के रंग को नष्ट कर रंग विहीन अनंग स्वरूप को प्राप्त कर सके। हमारी दृष्टि जब तक अंग और रंग पर केंद्रित रहेगी तब तक वैसी तरंग प्रकट नहीं होगी। जब हम अंग और रंग से परे अपने भीतर के अनंग को लक्ष्य करेंगे तो ये तरंग उत्पन्न होगी और यही तरंग हमारी चेतना को परिष्कृत कर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगी। हम लोगों की एक बड़ी दुर्बलता है कि हम केवल बाहरी स्तर पर ही सोचते हैं। अपनी चेतना के स्तर पर हमारा बहुत कम ध्यान जाता है। आत्मा की तरफ दृष्टि रखो। ये सब चीज़ें तो हमने अनादि से अनंतों बार किया है, लेकिन अब अपनी चेतना को जगाकर चित्त की धारा को मोड़ने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तो भाव एक ही जगाए प्रभु, अंग रंग में तो हम खूब लगे, ऐसी तरंग आए जो अंतरंग को शुद्ध करके हमें अनंग बना दे। अनंग समझते हैं ना? अनंग किसको बोलते हैं? अंगातीत अनंग, जिसमें अंग ना हो यानी शरीर ना हो, शरीरातीत सिद्ध परमात्मा अनंग है, वही हमारा स्वरूप है। उस अनंग स्वरूप को प्राप्त करने का हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। हम जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं उन सब का एकमात्र प्रयोजन आध्यात्मिक होना चाहिए। जब तक हम अपने आप को आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ते, अपने जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित कर पाना असंभव है। आज का ये योग बना है। लोक में जो भी पर्व त्यौहार लोग मनाते हैं, लोक दृष्टि से उसे मनाइए। इससे हमारी सांस्कृतिक परंपरा का पता भी चलता है, लेकिन उसकी आध्यात्मिकता को सदैव हाथ ध्यान में रखिए। और वो आध्यात्मिकता अगर अंतरंग में आ गई तो हमारे जीवन का काया पलट होगा। आज बहुत अच्छा सुयोग बना। जब 1995 में यहाँ सहज प्रेरणा प्रकट हुई थी मंदिर के शिखर के निर्माण की, और 24 बन गई, गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिष्ठा का अवसर भी आप लोगों को मिला, भव्य शिखर भी बना। उसकी प्रतिष्ठा के बाद 2 बार आने का योग तो हमारा बन गया चौक में, लेकिन आज पहली बार पूर्णिमासी के दिन महाशांति धारा का योग बना। और पूरी 24 में एक साथ, एक रहस्य की बात बोलूं, हमने 108 शांति धाराएं एक साथ कराई सिद्ध चक्र विधान में, हर वेदी में, पर 24 में पहली बार। विधान में ही ऐसे सामूहिक शांति धारा हुए 64, 84, 108, जब जितने मंडल हुए 52, 48, लेकिन स्थापित 24 में हमारे सानिध्य का ये पहला प्रसंग है। आज आप लोगों को भी आनंद तो आया होगा। सहस्र नामांकित आराधना भगवान की पूर्ण आराधना मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि भगवान के 1008 नाम, तो 1008 नाम का उल्लेख करने पर ही भगवान की स्तुति पूरी होती। इसलिए जितने भी बड़े विधान हैं उसमें देखो सहस्र नाम के अर्घ चढ़ते हैं।
तो विगत अनेक वर्षों से शांति धारा रोज होती है। पूर्णमासी के दिन यदि भगवान सुलभ हो तो हम लोग ये महाशांति धारा कराते हैं। इसमें विशिष्ट आराधना होती है, कर्मों का क्षय होता है और लोगों के जीवन में बड़ा व्यापक परिवर्तन भी दिखता है। आज अचानक ये योग बन गया, हमें भी स्मरण में बाद में आया कि पूर्णिमा है। ये लगभग हमेशा होता है। आप लोग भी यदि इस परंपरा को जारी रखें तो अति उत्तम हो सकता है। सब लोग गुरु सानिध्य में हो तो अच्छा है, नहीं है तो अलग से करें। और जिनको और लाभ लेना है तो जहाँ हम लोग पूर्णिमा में हों पहले से पता करके पहुँच जा। आज तो बहुत सारे लोग बोले महाराज हम तो लेट हो गए, हमें पता ही नहीं लगा, हम चूक गए। एक्चुअल में चूकने वाले को बाद में ही पता लगता है। और जो लोग पाछली रोटी खाते हैं उनका यही हाल होता है। हाँ? उसका उल्लेख शाम को करूँगा। ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या होती है और निर्माण कैसा होता है। मैंने अनेक बार परोक्ष में बोला है, आज याद दिलाना, भोपाल वालों के सामने बोलूँगा तो ये पूरा देश सुनेगा। बस समय काफ़ी हो गया है, अभी और भी आवश्यकताएं। आप सबको यही आशीर्वाद कि हम अपने जीवन को सतपथ पर लगाएं, बाहर के रंग गुलाल में न उलझें, अंतरंग को संवारने की कोशिश करें ताकि हमारा जीवन बेहतर हो सके और हम अपने जीवन को सुंदर बना सके। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य